हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो पहला टॉपिक है लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस किन्हें बोलते हैं? तो लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 7/9, 12/9, 4/9, 8/9। इन सभी के डिनोमिनेटर सेम है, 9 है। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनका सबका डिनोमिनेटर सेम होता है उन्हें हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। फिर है अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अनलाइक फ्रैक्शंस इसका उल्टा हो गया, जान कि जो डिनोमिनेटर्स अगर सेम नहीं है तो उन फ्रैक्शंस को हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल 5/7 ये एक फ्रैक्शन हुआ, 6/3, 9/4। तो ये तीन फ्रैक्शंस हैं, इन तीनों के डिनोमिनेटर जो हैं सेम तो नहीं है। ऐसे फ्रैक्शंस को हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। तीसरा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, यानी फ्रैक्शंस को कंपेयर करना। कंपेयर का मतलब है कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बराबर है, वो चीज। अब कंपैरिजन में आपके पास तीन ही तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला टाइप तो ये है कि दो फ्रैक्शंस होंगे आपके पास, उन दोनों के डिनोमिनेटर सेम होंगे। जैसे कि 8/10, 3/10, ये एक एग्जांपल हुआ। दूसरा तरह का क्वेश्चन ये हो सकता है कि उनके न्यूमरेटर सेम होंगे। जैसे ये 1/3 है और 1/5 है, तो इनके न्यूमरेटर सेम हो गए। तीसरी टाइप ये होगी कि उसका ना तो डिनोमिनेटर सेम होंगे और ना ही उनके न्यूमरेटर सेम होंगे। अब इन्हें कंपेयर कैसे करते हैं वो देखिए। आप पहले टाइप को देखिए, ये मैंने एक एग्जांपल बना रखा है 8/10 और 3/10। ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। अब जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। जो न्यूमरेटर बड़ा होता है वो ही फ्रैक्शन भी बड़ा होता है। यहां पे 10 और 10 डिनोमिनेटर सेम हो गए। बड़ा 8 है, छोटा 3 है। इट मीन्स 8/10 जो फ्रैक्शन है ये बड़ा है। अब इसे याद करने का तरीका भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट सपोज किसी बच्चे के 10 में से 8 मार्क्स आए और किसी दूसरे बच्चे के 10 में से 3 मार्क्स आए। अब सिंपल पता चल रहा है जिसके मार्क्स ज़्यादा आए हैं वही बड़ा है। तो 10 में से जिसके 8 आए हैं वही बड़ा है, तो इसलिए 8/10 फ्रैक्शन बड़ा है 3/10 से। तो ये एक एग्जांपल है जो मैंने आपको डेली लाइफ से समझाया है। अब आते हैं सेकेंड टाइप पे। सेकेंड टाइप पे क्या है कि न्यूमरेटर इसके सेम होते हैं, डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। तो जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो इसका उल्टा हो जाता है, यानी जो डिनोमिनेटर छोटा होगा ना वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है, छोटा डिनोमिनेटर 3 है, तो 1/3 जो फ्रैक्शन है ये बड़ा होगा। अब इसका भी एक एग्जांपल समझ लीजिए। ये ऊपर 1 है, 1 का मतलब है ये कोई एक चीज़ है। लेट सपोज ये एक चॉकलेट है और डिवाइडेड बाय 3। इस एक चॉकलेट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जब इस एक चॉकलेट को मैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो इसका जो एक पार्ट है वो इतना बड़ा होगा जितने पे मैं ये शेड कर रहा हूं। इसी तरह से ये 1/5 है, यानी एक चीज के 5 बराबर टुकड़े किए जा रहे हैं। तो इसी तरह की लेट सपोज यही चॉकलेट है और अब मैं इसके 5 इक्वल पार्ट्स करता हूं। तो एक पार्ट, ये 2 पार्ट, ये तीसरा पार्ट, और यहां से मैंने 4 और 5, 1 2 3 4 5। तो इसका जो एक पार्ट है यानी ये वाला, इस एक पार्ट को बोलेंगे हम 1/5। और ऐसे ऊपर वाला जो था ये 1/3 बोला जाएगा। अब आप खुद ही देखिए इस फिगर के अंदर कि जब आपने एक चॉकलेट के 3 इक्वल पार्ट्स किए तो जो एक पार्ट है वो इतना बड़ा है, लेकिन उसी चॉकलेट के जब आपने 5 डिविजन्स किए इक्वल इक्वल तो वो पार्ट छोटा हो गया। तो इस तरह से जब ऊपर नंबर सेम होता है न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर में जो छोटा नंबर होता है वो वाला पार्ट और वो वाला फ्रैक्शन वो बड़ा होता है। इतना सिंपल है। अब आते हैं तीसरे टाइप पे। तीसरे टाइप में क्या है कि ना तो न्यूमरेटर सेम होंगे और ना डिनोमिनेटर सेम होंगे। तो ये दो चीजें तो आप अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो इस तरह के केस में क्या करते हैं, हम इनको लाइक फ्रैक्शंस बना लेते हैं, यानी इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो दोनों के हम सेम कर लेते हैं। और डिनोमिनेटर सेम करने का तरीका ये है
कि डिनोमिनेटर्स का पहले हम एलसीएम निकालते हैं। तो यहां पे 2 और 3 है, 2 और 3 का एलसीएम निकालते हैं। तो 2 से इसे करेंगे तो 1 आ गया, 3 एज इट इज रहेगा, फिर 3 से जाएगा, ये 1 है, ये 1 आ गया, 2 3 आर 6, एलसीएम आ गया है 6। यानी ये जो 2 है मुझे इसे भी 6 बनाना है, और ये जो 3 है डिनोमिनेटर में मुझे इसे भी 6 बनाना है। अब 2 को 6 बनाने के लिए इस 2 को मल्टीप्लाई 2 3 जार करना पड़ेगा, 2 3 जार 6 होता है, और इसे इक्वलेंट रखने के लिए मुझे ऊपर भी इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 3 जार हो गया है 15। अब इस पे देखिए 3 से 6 बनाना है, तो 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जार 6 होता है। यहां 2 से किया है तो यहां भी 2 से ही करना पड़ेगा, तो 4 2 जार 8 हो गया। अब इस पे आप फोकस कीजिए, ये जो है आपके दोनों फ्रैक्शंस ये लाइक फ्रैक्शंस बन गए हैं, इनके डिनोमिनेटर मैंने सेम कर दिए हैं। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो फिर हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं। अब यहां पे न्यूमरेटर 15 बड़ा है, इट मींस 15/6 ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है। तो ये 3 ही तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, या तो डिनोमिनेटर सेम होंगे, डिनोमिनेटर सेम होगा तो जो न्यूमरेटर बड़ा होता है वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। अगर न्यूमरेटर सेम आते हैं तो जो डिनोमिनेटर छोटा होता है वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होता है। और अगर आपके न्यूमरेटर भी सेम ना हो, डिनोमिनेटर भी सेम ना हो, तो आपको डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेना होता है। डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो लाइक फ्रैक्शन बन जाता है, और फिर जो न्यूमरेटर बड़ा होता है जिस फ्रैक्शन का, वही फ्रैक्शन आपका बड़ा माना जाता है। तो ये था इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। इस एक्सरसाइज के अंदर आपके इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।